हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है और एग्जाम व्यू से भी अपना महत्व रखता है कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। आपको तो पता ही होगा कि मनुष्य जो है उसमें दो इंडिविजुअलों की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल। देखा जाए तो ये सभी बच्चों को पता होता है कि जो मेल होता है उसमें XY क्रोमोसोम होता है और फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है। लड़का होना या लड़की होना ये जो है पुरुषों पर डिपेंड करता है। तो ये साधारण बात तो थी। अब हम इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करें कि नर लिंग युग्मकों में जो है X और Y गुणसूत्र होते हैं। जैसे हमने बताया कि पुरुषों में यानी नर में X और Y गुणसूत्र होते हैं, जबकि मादा यानी स्त्रियों में युग्मों में दो जो है X गुणसूत्र होते हैं, यानी XX दो गुणसूत्र होते हैं। जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले डिम्ब के साथ संकरण करता है तो युग्मज एक नर में विकसित होता है। यानी देखा जाए तो पुरुष का X और स्त्री के X लड़कियों को जन्म देता है, लेकिन अगर पुरुष का Y गुणसूत्र लड़कियों के X गुणसूत्र से मिलता है तो इस कंडीशन में जो है नर का विकास होता है। जब एक गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले डिम्ब के साथ संकरण करता है तो मादा विकसित हो जाती है। तो ये बात क्लियर है कि इसमें अगर X पुरुष का और X स्त्री का अगर मिलता है तो इससे जो है स्त्री का जन्म होता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारण गुणसूत्र X और Y द्वारा निर्धारित होती है जो पुरुष गुणसूत्रों में मौजूद होता है। यानी देखा जाए तो लड़का होना या लड़की होना ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो होता है स्त्रियों पे डिपेंड नहीं करता है। ये सारी बातें पुरुषों पर डिपेंड करता है क्योंकि पुरुष में ही जो है लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए इसी को हम डायग्रामेटिक समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। मैचअप करेगा तो यहाँ पर जर्नल सी बात है, फीमेल की जो है उत्पत्ति होगा। अगर दूसरा गायमेट स्त्री के साथ ले और पुरुष के पहले गायमेट को जो है अगर मिलाएं फिर भी फीमेल की जो है जन्म होगा। लेकिन अगर Y गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से मिल जाता है तो इस कंडीशन में जो है नर का जो है उत्पत्ति होता है। वहीं फादर का XY गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से अगर मिलता है फिर भी मेल जन्म लेता है। तो जनरल सी बात है, यहाँ पर देखा जाए तो स्त्री और पुरुष का जो है 50-50 यहाँ पर निर्धारित की गई है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है पुरुष पे डिपेंड करता है, यानी फादर पे डिपेंड करता है कि जो बच्चा शिशु जन्म ले रहा है वो लड़का होगा कि लड़की। और ये बात और भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि कौन सा जो है गुणसूत्र जो है लड़की के गुणसूत्र से अटैच हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गंदी परंपरा है कि अगर लड़की जन्म लेती है तो भी माता को मारा जाता है, जो गलत है। हमें पता है कि माँ के पास सिर्फ XX गुणसूत्र ही होता है। लड़का होना या न होना पुरुषों पर निर्धारित होता है। पुरुष का जो गुणसूत्र जाता है उसी से जो है लिंग निर्धारण होता है। तो यहाँ पर स्त्रियों को जो है मारना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना हमारे समाज के लोगों के लिए सही नहीं है और ये आम हमारे समाज में देखने को मिलता है। अगर किसी के घर में लड़कियां जन्म ले रही होती है तो कहीं ना कहीं माँ को ही सताया जाता है।
लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति को समझ होता है कि लड़का होना या लड़की होना जो है पुरुष के गैमेट पे डिपेंड करता है। इसलिए कहीं भी अगर इस तरह के प्रॉब्लम आता है तो आप दूसरे बच्चों को समझा सकते हो। देखिए दोस्तों, 10वीं क्लास में इस बात को इसलिए इसको काटा नहीं गया है सिलेबस से क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और शायद एग्जामिनर इसी बात को लोगों तक समझाना चाहता है कि हमारे समाज की जो है नज़रिया बदलना पड़ेगा। अगर लड़की जन्म ले रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं गलती जो है पिता का है और पिता का एक्स गुणसूत्र ही माता गुणसूत्र से जो है यहाँ पर मिलता है, जिसके कारण लड़कियों का जन्म होता है। लेकिन हमारे समाज को एक बात समझना चाहिए कि लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर दोनों को अच्छे एजुकेशन दोगे, अच्छा संस्कार दोगे तो जनरल सी बात है, आज लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। आज लड़कियां जब चांद पे जा सकती है, ट्रेन चला सकती है, तो लड़कियां किस काम से पीछे है? वो हर समय अगर उनको मौका देने की आवश्यकता है। अगर आप लड़कियों को पढ़ाते हो, लिखाते हो और अच्छा संस्कार देते हो तो वो भी आपका देखभाल कर सकती है, आपका जीवन का जो है सफल बना सकती है। इसलिए लड़कियों को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए, लड़कियों को सशक्त बनाना चाहिए, समझदार बनाना चाहिए और लड़कियों को जो है प्रोत्साहित भी करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में आए दिन लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो कदाचित उचित नहीं है और यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की ढिलैया रवैया ही है, क्योंकि बहुत ऐसे कांड हुए हैं जिससे जो है लड़कियों की दुर्दशा को उजागर करते हैं और बड़े बड़े मंत्री लोग जो है आपस में सिर्फ इन चीज़ों का मौका का फ़ायदा उठाते हैं और अपने वोट बैंक बनाते हैं। तो ये सिर्फ गलत है। कहते हैं जहाँ भी औरतों के साथ दुर्व्यवहार होता है हर एक व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए और हर एक व्यक्ति को सशक्तता से लड़ना चाहिए और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब चलिए इन्हीं सब बातों को हम स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। यहाँ पर इन बातों को हम जो है चरण दर चरण समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है इन सब के पीछे कारण क्या बनता है। देखा जाए तो पहली पॉइंट यही कहता है कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी मनुष्य में 23 जोड़े जो है गुणसूत्र होते हैं और इन 23 जोड़ों में से जो है 22 जोड़े ऑटोसोम होता है। 22 जोड़े जो क्रोमोसोम होता है ऑटोसोम होता है और केवल एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम होता है जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो जो है यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पुरुषों में पाया जाता है। देखा जाए तो 22 जोड़े हमारे क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन एक जोड़ा जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है जो पुरुषों में पाया जाता है। नर और मादा दोनों में लिंग गुणसूत्र 2 सेट होते हैं। नर और मादा दोनों में ही लिंग गुणसूत्र के 2 सेट होते हैं। देखा जाए तो पुरुषों में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र यानी एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं जिसमें दोनों सक्रिय होते हैं, यानी एक्स भी सक्रिय होता है और वाई भी गुणसूत्र सक्रिय होता है। तो ये पुरुषों में होता है और वाई होना जो है लड़के का विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। वहीं देखें तो स्त्रियों में दोनों जो होते हैं एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं और जिनमें से एक सक्रिय होता है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि पुरुषों में एक्स वाई दोनों गुणसूत्र जो होते हैं सक्रिय होते हैं, लेकिन स्त्रियों में एक ही सक्रिय होता है। तो यहाँ पर ये बात भी क्लियर करता है कि स्त्रियों में सिर्फ एक ही गुणसूत्र सक्रिय होता है और पुरुषों में दोनों होता है। मान लीजिए पुरुषों में एक्स जो है सक्रिय है और एक सक्रिय नहीं है, तो इस कंडीशन में या तो पुरुषों के द्वारा दिए गए गैमेट के कारण सिर्फ लड़की ही जन्म लेगा या लड़का ही जन्म लेगा अगर एक रहा तो, लेकिन इसमें दोनों ही सक्रिय होते हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण। लेकिन रेयर केस होता है जहाँ पर एक ही सक्रिय रहता है, तभी तो लड़का ही होता है और लड़की ही होती रहती है। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है और इसमें लड़कियों का कोई यहाँ पर गलतियाँ नहीं देखने को मिलता है। तो हमारे समाज की नज़रिया को बदलने की आवश्यकता है। कहते हैं एक्स वाई लिंग निर्धारण प्राणी मनुष्य स्तनधारी कुछ कीड़ों और कुछ पौधों के प्रजातियों में भी पाई जाती है। हम ये सोचते हैं कि एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र जो है सिर्फ पुरुषों में ही पाया जाता है, मनुष्य में ही पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सभी स्तनधारियों में और कुछ हद तक कुछ कीड़ों में और कुछ पौधों में भी एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। सभी बच्चों की अपनी माँ से एक गुणसूत्र विरासत में मिलेगा, यानी सभी बच्चे जो होंगे
माँ से एक्स गुणसूत्र विरासत में मिलेगा, भले ही वह लड़का हो या लड़की हो। यानी दोनों में ही माँ का जो है एक्स गुणसूत्र ही प्राप्त होता है। इस प्रकार बच्चे का लिंग उसके पिता से विरासत में मिले गुणसूत्र के प्रकार से निर्धारित होती है। यानी जो गुणसूत्र बच्चों को मिलता है, जो विरासत में मिलता है, वो सिर्फ पिता से ही मिलता है। कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा, ये पिता से ही मिलता है। माँ से सिर्फ एक्स गुणसूत्र ही मिलता है और लड़का लड़की दोनों को ही मिलता है। लेकिन पिता से जो है लिंग बच्चों का मिलता है कि वो लड़का होगा कि लड़की होगा, वो पिता पे जो है निर्धारित करता है। देखा, जिस बच्चों को एक्स गुणसूत्र विरासत मिलता है वो लड़का होता है, और जिसे पिता से एक्स गुणसूत्र विरासत मिलता है वो लड़की होती है। यानी इस तरह जो है लड़का लड़की जो है उत्पत्ति होती है। देखा जाए तो एक पुरुष के वीर्य में लगभग 50% वाई शुक्राणु कोशिकाएं और अन्य 50% एक्स शुक्राणु कोशिकाएं होती है। यानी देखा जाए तो पुरुषों में जो वीर्य होते हैं, जो स्पर्म होता है, उसमें 50% वाई शुक्राणु होते हैं और जो है 50% एक्स शुक्राणु होते हैं। तो ये देखा जाए तो जो पहले माँ के अंडाशय तक पहुँचेगा, चाहे वो एक्स पहुँचे चाहे वाई पहुँचे, अगर एक्स पहुँचा माँ के अंडाशय तक तो जर्नल सी बात है लड़की का जन्म होगा, और जब वाई पहुँचेगा माँ के अंडाणु तक तो लड़के का जन्म होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक समय में देखा जाए तो 50% वीर्य में जो होता है एक्स क्रोमोसोम होता है और 50% वाई क्रोमोसोम होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब जिसकी शुक्राणु की क्षमता जितनी होगी, जल्दी पहुंचता है अंडाशय तक, वो उसी लड़का हो जाता है या लड़की बन जाता है। तो ये सब पिता के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैं दिखाता हूँ इस बातों को जो है शुक्राणु कैसे जो है डेवलपमेंट यहाँ पर करते हैं, कौन कौन से फेस में। ये क्वेश्चन हमने पहले भी की थी, लेकिन इसको एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सेंटर है उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और इसमें जो है आपको दिख सकता है कि टेलोसेंट्रिक्स आपको दिख रहा होगा, अक्रोसेंट्रिक दिख रहा होगा, सब मेटासेंट्रिक दिख रहा होगा और मेटासेंट्रिक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है एग्जाम व्यू से, और ये डायग्राम भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करता है। और इस डायग्राम से जो है गुणसूत्रों की जो है अपने अपने रूप में मिलता है, यानी पिता और माता दोनों से ही प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ एग्जाम व्यू से रखता है, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण सेंटर की मदद करने की विश्वास रखते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। और त्रिपाण स्टडी सेंटर का एक ही उद्देश्य है कि सभी बच्चों तक सही ज्ञान का जो है प्रकाश जाए और सारे बच्चे जो है सही अपना जो है अच्छे से अपना लाइफ को स्पेंड करें। क्योंकि दोस्तों आज लाइफ में बहुत संघर्ष है। कहते हैं आज यहाँ पर जिस प्रकार जो स्पर्म माँ के अंडाशय से मिलता है उसी का निर्माण होता है, तो इसी प्रकार आज हर जगह संघर्ष है। जो पहले आगे बढ़ेगा वही ज़िंदगी में कामयाब भी होगा। और ये बच्चे जब जन्म लेता है उसी समय से निर्धारित हो जाती है कि जीवन एक रेस है, जो पहले जाएगा वही कामयाब होगा। तो ये रेस हमारी ख़त्म नहीं होती है, जीवन में हर समय चलती रहती है। और ये रेस में आपने जीवन में हमें सफलता प्राप्त करना है, और सफलता प्राप्त तभी होता है जब हम एक दूसरे को सहायता करें, मदद करें। तो इसलिए सोचना नहीं होता है दोस्तों, दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपको त्रिपाण सेंटर की मदद करना होगा। आप कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब से लिंक को कॉपी कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको प्राप्त हो इसी प्रकार, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला समय में और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और सभी वीडियो से आप जो है समझ सकोगे, देख सकोगे। इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।